हेलो गाइस, ओनली यूपीएससी के इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस बहुत छोटे से मुहावरे में आपको पता है दोस्तों, जिंदगी का सार निहित है। आप जब तक खुद से हार मान नहीं लेते तब तक आप असफल घोषित नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों, बॉक्सर रिंग में जब कोई एक चोट खा करके गिर जाता है तब उसकी हार नहीं होती। उसकी हार तब होती है जब उठने का प्रयास वो छोड़ देता है, जब उससे ऊपर उठने की आस ख़त्म हो जाती है। तो हम इस उम्मीद से आगे बढ़ते हैं कि अगर आपने इस यूपीएससी की जर्नी को चूज़ किया है तो आप इसके मुकाम तक पहुंचने का भी हौसला ज़रूर रखते हैं। पूरे मन से इस यात्रा में प्रयासरत रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, इसी उम्मीद से कि यूपीएससी की टीम आपके लिए लेकर आई है ये जीएस की सीरीज, जिसमें आपको मिलते हैं यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट्स के मुफ्त वीडियोस। उम्मीद करता हूँ कि ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, बिना कोई वक्त गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ये सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं। हमारी यात्रा पेनिनसुलर इंडिया में माउंटेन रेंजेस तक पहुंच चुकी है। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि महाराष्ट्र में कौन कौन से माउंटेन रेंजेस है। एक ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश भी की थी इसके सीक्वेंस, नॉर्थ से साउथ अगर सजाया जाए तो किस तरह ये होगा। तो गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर। और हरिश्चंद्र रेंज से जब राइट साइड देखते हैं, जब ईस्ट की ओर देखते हैं, जब पूरब डायरेक्शन में देखते हैं, तो एक बालाघाट नाम का भी एक पर्वत मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये महाराष्ट्र का आपको याद होगा। उसके बाद हम लोग आए थे कर्नाटक में। तो कर्नाटक में हमें 4 हिल मेजरली मिले थे: बाबूबुदान, मुलैनगिरी, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। बाबूबुदान, मुलैनगिरी, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। ठीक है। उसके बाद जब हम और नीचे साउथ की ओर बढ़े तब हमने देखा केरल और तमिलनाडु में संयुक्त रूप से कौन कौन से ये पर्वत पाए जाते हैं, और तमिलनाडु के सारे पर्वतों के नाम हमने जाने थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे केरल और तमिलनाडु का एक और जो माउंटेन पीक था, वो आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगस्त मलई आपको दिखाई दे रहा होगा, अगस्त मलई पीक। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो अगस्त मलई पीक एक केरल और तमिलनाडु दोनों के क्षेत्र में ये संयुक्त रूप से आता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केरल और तमिलनाडु ये जो एरिया है, इस पेनिनसुलर एरिया का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट इस एरिया का देखा जाए, इस पेनिनसुलर इंडिया का, प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है, इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो वो है अन्नामुडी। अन्नामुडी आपको यहाँ पे दिखेगा। अन्नामलई पीक जो था, अन्नामलई पर्वत जो था, अन्नामलई हिल पे ही अन्नामलई पर्वत शिखर है। इस अन्नामलई जो पर्वत है केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, या संयुक्त रूप से बोला जाए दोनों के क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसी पर्वत पे एक पीक है जिसका नाम है अन्नामुडी। तो अन्नामुडी को आप हाईलाइट कर लें और हम इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद एक और पीक है यहाँ पे, नीलगिरी पर्वत जो है, वहीं पे एक पीक है डोडा बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा डोडा बेटा। तो डोडा बेटा जो पीक है, ये अन्नामुडी के बाद सेकेंड हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया का। तो आपको ध्यान रखना है, नीलगिरी पर्वत पे डोडा बेटा पीक, अन्नामलई पर्वत पे अन्नामुडी पीक, और इधर हमने पढ़ा था अगस्त मलई पीक जो कि कार्डमम हिल के पास है। ठीक है। तो हमने आज 3
पीक पढ़े। नॉर्थ से अगर आते हैं तो डोडा बेटा जो कि नीलगिरी पर्वत पे है, अन्नामुड़ी जो कि अन्नामलई पर्वत पे है, और अगस्त मलई जो कि कार्डमम हिल के पास है। ठीक है, तो इसे हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। सबसे ऊपर डोडा बेटा। डोडा बेटा पीक किस पर्वत पे है? तो नीलगिरी पर्वत पे है। उसके नीचे हम लोग आए तो हमने देखा उसके साउथ में अन्नामुड़ी पीक। अन्नामुड़ी पीक किस पर्वत पे है? तो अन्नामलई पीक पे, अन्नामलई पर्वत पे। और लास्ट में हमने पढ़ा अगस्त मलई। तो देखो हम लोग किस तरह से कवर करते हुए आ रहे हैं। आप अगर इंडिया का मैप देखोगे तो आप समझ पाओगे। हम लोगों ने सबसे पहले अरावली किया था, अरावली का पर्वत। उसके बाद फिर मतलब राजस्थान के रेंज, राजस्थान के बारे में पढ़ा था हमने, राजस्थान के पहाड़ों के बारे में। फिर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आए, वहाँ के पहाड़ों के बारे में पढ़ा हमने। मध्य प्रदेश गुजरात के क्षेत्र में आए और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आए, यहाँ पे पढ़ा हमने। गुजरात का क्षेत्र शायद मैंने नहीं पढ़ा है अभी, गुजरात का क्षेत्र अभी पढ़ाना बाकी है, तो गुजरात के क्षेत्र भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम एमपी के बाद हम लोग महाराष्ट्र के बारे में पढ़े थे, महाराष्ट्र के पहाड़ों के बारे में। उसके बाद हम नीचे कर्नाटक के क्षेत्र में आए तो हम लोग कर्नाटक के पहाड़ियों के बारे में पढ़ा। और हम लोगों ने फिर और साउथ की ओर अपना कदम बढ़ाया तो देखा केरल और तमिलनाडु। तो केरल और तमिलनाडु के बारे में भी हमने कौन से माउंटेन रेंजेज है ये पढ़ लिया। तो अभी हम पढ़ने जा रहे थे और ये आंध्र प्रदेश, लेकिन उसके पहले अभी गुजरात कवर करेंगे, उसके बाद आंध्र प्रदेश और इधर उड़ीसा बिहार झारखंड की ओर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए गुजरात का ये मैप आप लोग एटलस में निकाल लीजिए। एटलस में गुजरात का मैप देखेंगे तो आपको इधर दिखेगा। ये जो गुजरात है ये कच्छ के कारण, कच्छ के खाड़ी के कारण दो पेनिनसुला में बढ़ जाता है, दो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में इसका विभाजन हो जाता है। तो पहला प्रायद्वीपीय क्षेत्र हम देखेंगे यह है कच्छ पेनिनसुला। ठीक है, कच्छ प्रायद्वीप। और दूसरा है काठियावाड़ पेनिनसुला। तो कच्छ पेनिनसुला और काठियावाड़ पेनिनसुला, कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो ये दो क्षेत्रों में किसके कारण विभाजन हो गया गुजरात का? गल्फ ऑफ कच्छ के कारण। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। इस जो काठियावाड़ पेनिनसुला है ये इंडिया का मेन पेनिनसुलर इंडिया से किस खाड़ी के द्वारा विभाजित होता है? तो गल्फ ऑफ खंभात के कारण। जो खंभात की खाड़ी है इसके कारण काठियावाड़ पेनिनसुला, काठियावाड़ का जो प्रायद्वीप है ये इंडियन पेनिनसुलर से रीजन से ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, आपको इस मैप में क्लियरली दिखाई देगा। देखिए अभी तक हम इस क्षेत्र की बात कर रहे थे, ये है रन ऑफ कच्छ वाला इलाका, यानी कि यह है कच्छ पेनिनसुलर रीजन। और कच्छ पेनिनसुलर रीजन ये है काठियावाड़ पेनिनसुलर रीजन। तो कच्छ पेनिनसुलर रीजन और काठियावाड़ पेनिनसुलर रीजन के बीच में कौन है? गल्फ ऑफ कच्छ। तो कच्छ के नीचे गल्फ ऑफ कच्छ और काठियावाड़ के नीचे गल्फ ऑफ खंभात। तो ये जो खाड़ी है ये गल्फ ऑफ खंभात है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, गल्फ ऑफ खंभात। तो गल्फ ऑफ खंभात किसको विभाजित करता है? तो इधर तो हमने देखा कि काठियावाड़ पेनिनसुला है
और इधर इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है। इंडिया भारतीय प्रायद्वीप है। तो इंडियन पेनिनसुलर को गल्फ ऑफ खंबात किससे अलग करता है? काठियावाड़ पेनिनसुला से। काठियावाड़ पेनिनसुला को रन ऑफ कच्छ से, यानी कि कच्छ के जो प्रायद्वीप हैं उससे कौन अलग करता है? तो गल्फ ऑफ कच्छ करता है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ये मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो मांडव हिल है, इधर तो कोई इम्पॉर्टेंट, कच्छ रीजन जो है, कच्छ पेनिनसुलर रीजन, इधर तो कोई इम्पॉर्टेंट है नहीं पहाड़, तो हम इधर आएंगे क्योंकि इधर रन ऑफ कच्छ है। इधर आपको दिखाई दे रहा होगा रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ किसे कहते हैं? जो मरुस्थल का इलाका है। रन मतलब तो मरुस्थल ही होता है, तो रन ऑफ कच्छ इधर मरुस्थलीय इलाका है, तो इधर पहाड़ मिलने की बहुत कम है। इधर एक पहाड़ आपको मिलेगा इधर साइड में, कच्छ हिल्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसे याद करना कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये तो नाम से ही ये प्रतीत हो रहा है कि ये कच्छ के इलाका का है। तो ये आपसे कोई सवाल बनता नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि कच्छ हिल कहाँ है, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मांडव हिल कहाँ है, तो मांडव हिल काठियावाड़ पेनिनसुला में है। और गिरनार हिल कहाँ है? तो गिरनार हिल ये भी काठियावाड़ पेनिनसुला में। तो हमने काठियावाड़ पेनिनसुला में कौन कौन से पढ़ लिए? मांडव हिल, गिरनार हिल, और एक नीचे आएंगे तो दिखेगा गिर हिल। यही गिर हिल है जिसपे गिर नेशनल पार्क बसा हुआ है। इसी के इर्द गिर्द गिर नेशनल पार्क, जो आप पढ़ते हैं लायन के लिए, वो जो लायन है, गिर जंगल के जो लायन है उनके लिए फेमस है, शेरों के लिए। तो ये गिर हिल्स इधर सॉदर्न पार्ट ऑफ गुजरात में लोकेटेड है। तो हमने अभी तक 3 हिल पढ़ा, मांडव हिल, गिरनार हिल और गिर हिल। इसके अलावा एक हिल आपको दिखेगा इधर, बरदा हिल, दिख रहा है? बरदा हिल। तो आप 4 हिल्स के नाम याद रखेंगे, मांडव हिल, बरदा हिल, गिरनार हिल, गिर हिल। ये 4 सीक्वेंस है। इस मांडव हिल की खासियत है कि इस मांडव हिल से चारों तरफ नदियाँ निकलती हैं। तो हम जब नदियों का जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये मांडव हिल की खासियत है। तो फिलहाल चलिए नोट डाउन कर लेते हैं गुजरात के बारे में। सबसे ऊपर हमने नॉर्थ में पढ़ा मांडव हिल, थोड़ा साउथ में आने पे हमने देखा बरदा हिल, ठीक है, बरदा हिल्स। फिर थोड़ा जब और साउथ में हम चलें तो देखें गिरनार हिल, ठीक है, गिरनार हिल, गिरनार हिल्स। और जब सॉदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ गुजरात गए, मतलब गुजरात के सबसे उत्तर इलाके में गए, उत्तरी इलाके में गए, तो हमें दिखा गिर हिल्स, गिर हिल्स। तो आपको पता होना चाहिए गिर जो नेशनल पार्क है ये इसी क्षेत्र में आता है, गिर नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हो गया गुजरात रीजन का इम्पॉर्टेंट, जो भी हिल्स थे गुजरात रीजन के उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। हमने 2 पेनिनसुला का नाम पढ़ा, 2 प्रायद्वीपीय क्षेत्र का नाम पढ़ा, कच्छ पेनिनसुला यानी कि कच्छ प्रायद्वीप, और नीचे आने पे काठियावाड़ पेनिनसुला यानी कि काठियावाड़ प्रायद्वीप। इन दोनों के बीच में था गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ की खाड़ी। फिर काठियावाड़ पेनिनसुला
और इंडियन पेनिनसुला यानी कि काठियावाड़ प्रायद्वीप और भारतीय प्रायद्वीप के बीच का जो खाड़ी है उसका नाम हमने पढ़ा गल्फ ऑफ खंभात। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। फिर आइए चलते हैं अब आगे की ओर और बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। तो आप लोग निकाल लीजिए आंध्र प्रदेश का मैप, आंध्र प्रदेश का फिजिकल मैप, और चलिए अब देखते हैं कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो आपको सबसे नॉर्थ में दिख रहा होगा नल्ला मल्ला, दिखाई दे रहा है, आप लोग मार्क करेंगे नल्ला मल्ला हिल्स, ठीक है, नल्ला मल्ला हिल्स। उसके नीचे दिख रहा होगा वेलकोंडा, तो वेलकोंडा की पर्वत श्रृंखला उसके नीचे दिख रहा होगा। और फिर उसके साउथ में आएंगे तो दिखेगा पालकोंडा। तो यहाँ कोंडा कोंडा जितने भी रहे, कोंडा शब्द से आपको ध्यान आना चाहिए कि हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर चीज़ें कोंडा वाली सब आंध्र प्रदेश में ही मिलेंगी ज़्यादातर, ठीक है। तो हमने 3 पढ़ा अभी, नल्ला मल्ला हिल्स, बेलकोंडा रेंज और पालकोंडा रेंज। नल्ला मल्ला हिल्स के पास ही आपको, इसमें लोकेटेड नहीं है, मैप में लोकेट किया हुआ नहीं है, प्रिंटेड नहीं है, आप यहाँ पे लिख लेंगे, मार्क कर लेंगे। एक है अरोमा कोंडा, अरमा कोंडा, अरमा कोंडा, ये पीक है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है, अरमा कोंडा, आप मार्क कर लेंगे अरमा कोंडा पीक। तो अरमा कोंडा पीक के बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, और साउथ में आने पे हमें दिखेगा शेषाचलम हिल्स और नागारी हिल्स। तो नागारी हिल्स है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। उसी तरह जो नल्ला मल्ला है वो बॉर्डर पे है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, तो ये भी दोनों क्षेत्रों में पाया जाएगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए, नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है तो ऊपर नॉर्थ साइड में होगा, और नागारी हिल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर साइड में है तो ये साउथ में होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के सॉदर्न मोस्ट इलाके में होगा। इसके बीच में वेलकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम। कहाँ चलम? शेषाचलम। शेषाचलम थोड़ा सा दूर चला गया है लेकिन ठीक है, वो चलम में इसीलिए चला गया है, आपको याद रहना चाहिए कि शेषाचलम है। तो सबसे ऊपर हमने देखा नल्ला मल्ला, उसके बगल में हमने देखा अरमा कोंडा पीक, ठीक है, अरमा कोंडा पीक। अरमा कोंडा के बाद हमने देखा बेलकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, नागारी हिल्स। तो चलिए नोट डाउन करते हैं। आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो सबसे पहला हमने पढ़ा एक पीक है, हाईएस्ट पीक, अरमा कोंडा, ये हाईएस्ट पीक ऑफ आंध्र प्रदेश है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा नल्ला मल्ला हिल्स, वेलकोंडा रेंज, ठीक है, नल्ला मल्ला, तो ये वेलकोंडा रेंज है, उसके बाद है पालकोंडा रेंज, वेलकोंडा रेंज, उसके बाद है पालकोंडा रेंज, और एक है शेषाचलम, आपको इतने सारे हिल्स के नाम पता होने चाहिए, उनके लोकेशन पता होना चाहिए। तो नल्ला मल्ला हिल्स, वेलकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, नागारी हिल्स, अरमाकोंडा पीक आंध्र प्रदेश का हाईएस्ट पीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा।
तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।